इस एक्साइटिंग सफर को साथ में शुरू करते हैं। तो आखिर ये रेजिस्टर होता क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में, रेजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है या रोकता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक गेटकीपर की तरह समझो। यह इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से नहीं रोकता, लेकिन यह कंट्रोल करता है कि एक समय में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। रेजिस्टर्स पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अपना काम करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती। उनका प्राइमरी फंक्शन है करंट फ्लो को कम करना, सिग्नल लेवल्स को एडजस्ट करना, वोल्टेजेस को डिवाइड करना या ट्रांसमिशन लाइंस को टर्मिनेट करना। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी एक नदी में पानी की तरह बह रही है। अगर नदी बहुत तेज बहती है तो वह डैमेज कर सकती है। एक रेजिस्टर उस नदी में पत्थरों की एक सीरीज या एक पतले हिस्से की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही एक रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को धीमा कर देता है, जो इलेक्ट्रिक करंट बनाने वाले छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यह कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट दूसरे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। रेजिस्टर्स इन कंपोनेंट्स को करंट को एक सेफ लेवल पर रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। करंट को इतनी प्रिसाइसली कंट्रोल करने की यह एबिलिटी ही रेजिस्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिजाइन करने और बनाने में इतना इनक्रेडिबली यूजफुल बनाती है। अब जब हम जानते हैं कि रेजिस्टर क्या करता है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। रेजिस्टर्स वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके अंदर से गुजरना मुश्किल बनाकर। वे आमतौर पर ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के परफेक्ट कंडक्टर्स नहीं होते, जैसे कार्बन या स्पेशल मेटल अलॉयज। जब इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल से फ्लो करने की कोशिश करते हैं, तो वे मटेरियल के अंदर एटम्स से टकराते हैं। इन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी कुछ एनर्जी खो देते हैं। एनर्जी का यह लॉस ही हम करंट में कमी के रूप में देखते हैं। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच इस रिलेशनशिप को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ओहम्स लॉ, से डिस्क्राइब किया जाता है। वोल्टेज V इक्वल्स करंट I टाइम्स रेजिस्टेंस R। यह लॉ सर्किट्स को समझने और डिजाइन करने के लिए फंडामेंटल है। सभी रेजिस्टर्स एक जैसे नहीं होते। वे कई अलग अलग टाइप्स, शेप्स और साइजेस में आते हैं। हर टाइप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में स्पेसिफिक पर्पसेस और एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। रेजिस्टर्स को कैटेगराइज करने का सबसे बेसिक तरीका है फिक्स्ड रेजिस्टर्स और वेरिएबल रेजिस्टर्स में। फिक्स्ड रेजिस्टर्स की एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सेट की जाती है और आसानी से बदली नहीं जा सकती। वेरिएबल रेजिस्टर्स दूसरी तरफ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू एडजस्ट की जा सके। फिक्स्ड रेजिस्टर्स सबसे कॉमन टाइप हैं जो आपको मिलेंगे। कॉमन एग्जांपल्स में कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स और मेटल फिल्म रेजिस्टर्स शामिल हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आपको उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू बदलने देते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है अ पोटेंशियोमीटर, जिसे अक्सर अ पॉट भी कहा जाता है। फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टर्स के अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के रेजिस्टर्स भी होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में बदलता है। ज्यादातर छोटे फिक्स्ड रेजिस्टर्स, जैसे कार्बन फिल्म या मेटल फिल्म टाइप्स, पर उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू नंबर्स में प्रिंट नहीं होती। इसके बजाय वे अपनी बॉडी के चारों ओर पेंट किए गए कलर्ड बैंड्स का एक सिस्टम यूज करते हैं। इस सिस्टम को रेजिस्टर कलर कोड कहा जाता है। इन कलर कोड्स को पढ़ना सीखना इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत यूजफुल स्किल है। कलर कोड सिस्टम आमतौर पर 3, 4, 5 या कभी-कभी 6 बैंड्स का यूज करता है। कॉमन 4 बैंड रेजिस्टर्स के लिए पहले 2 बैंड्स रेजिस्टेंस वैल्यू के सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर बैंड होता है, जो आपको बताता है कि पहले 2 डिजिट्स के बाद कितने जीरोस जोड़ने हैं। चौथा बैंड रेजिस्टर की टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। हर कलर एक स्पेसिफिक नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इन कलर कोड्स को पढ़ना काफी इजी और क्विक हो जाता है।
टेक्नोलॉजिकल दुनिया को पॉसिबल बनाते हैं, वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते रहिए। धन्यवाद।